कई बार हमारी लाइफ में कुछ ऐसा होता है जो हम ना चाहते हुए भी उस चीज को भाप ही नहीं पाते। ये कहानी है बहुत छोटी सी, आपकी जिंदगी को पूरा चेंज कर देगी और आपके नेगेटिव वातावरण को हमेशा पॉजिटिव कर देगी। एक बार की बात है कि बहुत सारी यात्री अपनी तीर्थ यात्रा से वापस घर की तरफ आ रहे थे और वो सभी बहुत हंसी ठट्टा कर रहे थे, बहुत खुश थे कि भगवान के दर्शन हो गए। पूरी तीर्थ यात्रा जो कि बहुत ही सफल में मंगलमय रही अभी तक और बहुत बढ़िया चल रही थी। इसी बीच बहुत जोर की बादल गरजने लगते हैं और बिजली गिरने लगती है। अब इसी चीज को देखते हुए, क्योंकि वो लोग अपने लास्ट पड़ाव पे थे, क्योंकि वो चट्टानों से नीचे उतर रहे थे अपनी बस से, और साथ ही साथ बस 10 से 15 मिनट का रास्ता और बचा था जो उनको पार करना था। लेकिन बिजली, बादल, बारिश इतनी तेज थी कि उनको लग रहा था कि अब तो शायद हम लोग बच ही नहीं पाएंगे। और ये करते करते वो बस साइड में रोक ली गई। लेकिन अब उनको ये फील हो रहा था कि कोई लैंडस्लाइडिंग ना हो जाए, कोई पत्थर आ करके उनकी बस पे बड़ा ना गिर जाए, जिससे कि पूरी की पूरी बस खाई में चली जाए। अब इसी बीच उस बस का ड्राइवर उन्हीं के पास आता है अपने स्टीयरिंग को छोड़ करके और कोशिश करता है कि वो बस ऐसी जगह खड़ी करता है जहां से उसको ज्यादा दिक्कत ना हो। और सभी लोग ये सोच रहे होते हैं कि हमने अपनी तीर्थ यात्रा इतनी बढ़िया की है, सब कुछ इतना अच्छा हुआ है, लेकिन लास्ट के 15 मिनट नहीं कटने को आ रहे हैं और ये ऐसे 15 मिनट है जो कि शायद हमारी जान भी जा सकती है। और इसी चीज को सोचते हुए उन्होंने, सभी यात्रियों ने ये सोचा कि अब ये लास्ट समय है हमारा, क्योंकि अब हम नहीं शायद बच पाएंगे। इसी बीच वो ड्राइवर उन सभी की उदासी को, उनकी भयभीतता को देखते हुए एक बात बोलता है कि मैं बहुत छोटा हूं आप लोगों के सामने और एक छोटा मुंह और बड़ी बात करना चाहता हूं। आप सभी यात्रियों में एक प्राणी ऐसा भी है जिसके दुख, जिसके पाप भगवान ने माफ नहीं किए। अब ये बात सोच करके सभी यात्रीगण आपस में एक दूसरे को देखना स्टार्ट कर देते हैं कि ऐसा कौन है, क्या नहीं है। ऐसे करते करते बहुत लोग आपस में अफरा तफरी सी मच जाती है कि ऐसा कौन इंसान है जो अभी तक भगवान ने जिसको माफ ही नहीं किया। तो उस ड्राइवर के मन में एक सुझाव आता है और वो सुझाव उस बस यात्रियों के साथ शेयर करता है कि कुछ ही दूर पे 25 से 30 मीटर की दूरी पर एक वृक्ष होता बहुत बड़ा, और वो ड्राइवर बोलता है कि एक एक करके सभी यात्री इसको छू के आते हैं। हो सकता है कि वो यात्री जो पापी है और वहां तक जाएगा, हो सकता है कि वही एक इंसान हो जो पूरी बस को तबाह करने में तुला हो, और भगवान को अगर उसको पाप देना होगा तो वहां भी दे देंगे। तो अब इस भयभीतता को देखते हुए सभी लोग, मतलब उनको समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन सभी ने उस पर अपनी रजामंदी दे दी कि हाँ चलो इसी तरीके से कुछ करते हैं। ऐसे करते करते एक एक यात्री जाते हैं बस को छूकर, पेड़ को छू करके वापस बस में आते। ऐसे करते 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 सभी यात्री चले गए। अब एक थोड़ा सा वृद्ध इंसान होता है और वो भी बहुत महात्म तरीके का इंसान होता है, लेकिन उसको बहुत ही क्रूरता से सभी यात्रीगण देखते हैं कि इस सज्जन की वजह से हम आज मरने वाले थे। चलो अब ये बस से चला जाएगा और भगवान को इसको अगर पाप देना होगा तो पाप दे देगा और हम लोग बच जाएंगे। तो अब जब वो नीचे उतरता है और वो बहुत घबराया होता है, कांप रहा होता है कि शायद भगवान ने मेरी बात ही नहीं सुनी, और उस पेड़ की तरफ चल देता है। जैसे ही वो उस पेड़ को छूता है, बिजली गिरती है, पूरी की पूरी बस खाई में गिर जाती है पत्थरों समेत, और सभी के सभी यात्रीगणों की वहीं पे मृत्यु हो जाती है। अब इस कहानी से हमें एक चीज सीखने को मिलती है कि हमारी लाइफ में कुछ चीजें ऐसी हो रही होती हैं या कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जिनकी वजह से शायद हो सकता है कि हमारा भविष्य, हमारा वर्तमान, हमारा ये दोनों चीज बहुत ही अच्छी चल रही होती है, लेकिन जाने अनजाने में हम उस चीज को, उस इंसान को अपने से दूर करने की कोशिश करते हैं जानबूझ की,
और उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ जाता है। तो अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जब आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं और उस समय में आपको ये फील होता है कि यार ये मेरे साथ हो क्या रहा है, ये कौन इंसान मेरे साथ हैं, इनसे मैं दूर जाता हूँ, और वो आपके दुख का बहुत बड़ा कारण बन जाता है। इस कहानी के माध्यम से आपको सिर्फ एक ही चीज बताना चाहूंगा कि आपके साथ जो भी लोग हैं उन सभी के साथ प्रेम के साथ चलिए, क्योंकि भगवान को अगर दंड देना होगा तो उनके साथ भी देंगे और उनके बाद भी देंगे। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि उन्हीं लोगों की वजह से हमारी नैया जो है चल रही होती है, लेकिन जैसे ही वो निकलते हैं तो हम डूब जाते हैं, वो आगे बढ़ जाते हैं। इस कहानी में आपको क्या सीख मिलती है, इस कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय दीजिएगा, और ऐसी और वीडियो को देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सगे संबंधी को उसको आगे फॉरवर्ड कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का आनंद ले सके।